Hello, my dear students. You are watching Spoken English with पुष्पराज। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आपको मैं इस वीडियो में एडवांस स्ट्रक्चर्स में गिव फॉल्स कंफर्ट, दैट इज़ समथिंग दैट, और लास्ट स्ट्रक्चर रहेगा गाइस, देयर इज़ और वॉज नथिंग बट प्लस बॉब वन। इसको डेली लाइफ में स्पोकन इंग्लिश में कब और कहाँ यूज कर सकते हैं, आपको एग्जाम्पल थ्रू आपको डाउट क्लियर करेंगे गाइस। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें गाइस, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर गाइस। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर है गिव फॉल्स कंफर्ट। इसका हिंदी में अर्थ होगा झूठी दिलासा देना। इसको फॉर्मूला में इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गिव फॉल्स कंफर्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चलो सेंटेंस में देखेंगे इसको। मुझे झूठी दिलासा मत दो या मुझे झूठी तसल्ली मत दो। इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू मी। मुझे झूठी दिलासा मत दो, डोंट गिव मी फॉल्स कंफर्ट टू मी। मैंने किसी को झूठी तसल्ली नहीं दी है। आई डिडंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। मैंने किसी को झूठी तसल्ली नहीं दी है। आई डिडंट गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे झूठी दिलासा क्यों दी? इफ सो व्हाई डिड यू गिव मी फॉल्स कंफर्ट? अगर ऐसा है तो तुमने मुझे झूठी दिलासा क्यों दी? इफ सो व्हाई डिड यू गिव मी फॉल्स कंफर्ट? हमें कभी भी किसी को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। वी शुड नेवर गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। हमें कभी भी किसी को झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए। वी शुड नेवर गिव फॉल्स कंफर्ट टू एनीवन। इस एडवांस स्ट्रक्चर को डेली यूज़ में हम किस तरह यूज़ करते हैं, चलो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अब बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। कृपया झूठी तसल्ली देना बंद करो। प्लीज़ स्टॉप गिविंग फॉल्स कंफर्ट। कृपया झूठी तसल्ली देना बंद करो। प्लीज़ स्टॉप गिविंग फॉल्स कंफर्ट। डियर स्टूडेंट, अगर हम दोनों सेंटेंस को एक साथ बोलेंगे तो किस तरह साउंड करेगा, चलो देखते हैं। इनफ इज़ इनफ, प्लीज़ स्टॉप गिविंग फॉल्स कंफर्ट, इस तरह हम बोलते हैं। और इसका हिंदी में अर्थ हुआ बहुत हो गया, आप कृपया झूठी तसल्ली देना बंद करो, इस तरह होता है। डियर स्टूडेंट्स, चलो एक और एडवांस स्ट्रक्चर को सीखते हैं, जो है दैट इज़ समथिंग दैट प्लस वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम हिंदी सेंटेंस को किस सेंस में यूज करेंगे देखते हैं। ये चीज़ ऐसा है जो, ये ऐसी चीज़ है जो, ये कुछ ऐसा है जो। जब हिंदी सेंटेंस में हम इस तरह बोलेंगे उस टाइम में हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। चलो गाइस एग्जाम्पल में देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव, ये कुछ ऐसा है जो मुझे चिंतित करता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस, दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स मी एंग्शियस। ये कुछ ऐसा है जो मुझे चिंतित बनाता है, इस तरह भी हम बोलते हैं हिंदी में, दिस इज़ समथिंग दैट मेक्स मी एंग्शियस। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, दैट इज़ समथिंग दैट आई लव्स इट। ये कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत पसंद है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, दैट इज़ समथिंग दैट आई लव्स इट। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे आकर्षित करती है। दैट इज़ समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी। ये ऐसी चीज़ है जो मुझे आकर्षित करती है। इसको कहेंगे, दैट इज़ समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी। ये ऐसा है जो मैं करना चाहता था। दैट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू इट। ये ऐसा है जो मैं करना चाहता था। दैट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू इट। ये कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहता है। दैट इज़ समथिंग दैट ही वॉन्ट्स टू से। ये कुछ ऐसा है जो वो कहना चाहता है।
That is something that he wants to say. चलो दोस्तों, एक और एडवांस स्ट्रक्चर्स को लर्न करते हैं, जो है देयर प्लस इज़ या वॉज को यूज़ करेंगे हम सेंटेंस में, प्लस नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ के अलावा कुछ नहीं है, या इसको दूसरा तरह भी हम बोलते हैं हिंदी में, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ है। इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस, देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन हर लाइफ। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ के अलावा कुछ नहीं है। इस तरह के सेंटेंस को हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे इन इंग्लिश में, देयर इज़ नथिंग बट हैप्पीनेस इन हर लाइफ। चलो गाइज एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ कीचड़ ही कीचड़ था, इसको कहेंगे पास्ट टाइम में, देयर वॉज नथिंग बट मड हियर। यहाँ कीचड़ ही कीचड़ था, देयर वॉज नथिंग बट मड हियर। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारे चैनल में बहुत से ज़्यादा हम एग्जांपल बना के आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपका डाउट क्लियर हो। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं गाइज। मेरी ज़िंदगी में समस्याओं के अलावा कुछ नहीं है। हम हिंदी में इसी को दूसरी तरह भी हम बोलते हैं, मेरी ज़िंदगी में समस्या ही समस्या है। देयर इज़ नथिंग बट प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। मेरी ज़िंदगी में समस्या के अलावा कुछ नहीं है, या मेरी ज़िंदगी में समस्या है। इसको इंग्लिश में कहेंगे, देयर इज़ नथिंग बट प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने डेली लाइफ में और कभी ना कभी एक बात ज़रूर सुनेंगे जब भी दुबई की बात करेंगे। वो बोलते हैं दुबई में पैसा ही पैसा है, उधर चले जाओ, ज़रूर बोलते हैं, ज़रूर सुना होगा आपने। उसको कहेंगे दुबई में पैसा ही पैसा, दुबई में पैसा के अलावा कुछ नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे गाइस, देयर इज़ नथिंग बट मनी इन दुबई। दुबई में पैसा ही पैसा है, इसको कहेंगे देयर इज़ नथिंग बट मनी इन दुबई। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने देयर के बाद इज़ या वॉज लगा के नथिंग बट लगाया। उस टाइम हमारे पास सब्जेक्ट नहीं था, सो हमने उस स्ट्रक्चर को अप्लाई किया था। जब हमारे पास सब्जेक्ट है, उस टाइम में हम डिफरेंट स्ट्रक्चर को अप्लाई करेंगे। जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं गाइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, चलो इस स्ट्रक्चर को सेंटेंस में देखते हैं। उसने कोरोना के दौरान आराम के अलावा कुछ नहीं किया, या हम हिंदी में दूसरी तरह भी बोलते हैं, उसने कोरोना के दौरान आराम किया भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, ही डिड नथिंग बट टेक रेस्ट ड्यूरिंग कोरोना। ड्यूरिंग कोरोना गाइस, डेफिनेटली हमने एक ना एक बार हमने ज़रूर बोले होंगे इस सेंटेंस को। उसने कोरोना के दौरान आराम ही अलावा कुछ नहीं किया, उसने आराम ही आराम किया, ऐसा ज़रूर बोले होंगे। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, ही डिड नथिंग बट टेक रेस्ट ड्यूरिंग कोरोना। पहले लोगों के पास टाइम ही टाइम था, इसको इंग्लिश में कहेंगे, बिफोर पीपुल हैड नथिंग बट टाइम। पहले लोगों के पास टाइम ही टाइम था, बिफोर पीपुल हैड नथिंग बट टाइम। चलो गाइस लास्ट सेंटेंस देखते हैं। रोहित ने वहाँ लोगों को हंसाने के अलावा कुछ नहीं किया। इसको इंग्लिश में बनाएंगे, रोहित डिड नथिंग बट मेक पीपल लाफ देयर। रोहित ने वहाँ लोगों को हंसाने के अलावा कुछ नहीं किया। इसको इंग्लिश में कहेंगे, रोहित डिड नथिंग बट मेक पीपल लाफ देयर। Well, my dear friends, if you like this lesson, please like, share, subscribe करना ना भूले, and please hit the bell icon. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care and have fun. Bye bye.